ओ, हाँ, रिवीजन का कौन सा टॉपिक चल रहा था हम लोगों का? कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऑपरेशंस ऑफ सेट पे थे हम लोग। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ऑपरेशंस ऑफ सेट। ओके, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उसमें हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देखा था, है राइट? अब चलते हैं यूनियन पे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, तो हमने कॉम्प्लीमेंट तो देखा, लेकिन अब हम लोग देखेंगे अपना ये पार्ट, कौन सा? यूनियन। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज यूनियन? सेट ए के भी एलिमेंट्स चाहिए, सेट बी के भी एलिमेंट्स चाहिए, है ना? जैसे कि मान के चलो, सेकेंड ऑपरेशन वी आर हैविंग यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3 2 4 6 8। अब A यूनियन B हमें फाइंड आउट करना है, तो A यूनियन B, यस, कैसे होगा A यूनियन B? A के भी एलिमेंट्स चाहिए, B के भी एलिमेंट्स चाहिए, है ना? तो 1 2 3 4, सॉरी, हाँ सही है, 6 एंड 8। A के भी एलिमेंट्स चाहिए और B के भी एलिमेंट्स चाहिए। वी कॉल दिस एज व्हाट? यूनियन। ठीक है, कॉल दिस एज व्हाट? यूनियन। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम के फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो ध्यान दो। ये सपोज यूनिवर्सल सेट है अपना। ओके, लेट्स टेक यूनिवर्सल सेट एज 1 to 10 नंबर्स, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पार्ट 1 का। और फिर उसके बाद पार्ट 2 का शुरू करेंगे। मतलब पार्ट 1 के 2 चैप्टर्स, पार्ट 2 के 2 चैप्टर्स, ऐसे फ्लो रखता है, थोड़ा मेंटेन रहता है, बैलेंस्ड रहता है। ओके, सो यूनियन में तो 10 तक के नंबर्स हैं। ए में क्या है अपने पास? 1 3, दोनों में कॉमन क्या है? 2। दोनों में कॉमन क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? 4 6 8। ओके, 4 6 8। और क्या हो जाएगा फिर? 1 2 3 4 5 9 एंड 10। यूनियन ए एंड बी। ओके, तो ए एंड बी सेट है हमारे पास, और ये क्या मिल गया हम लोगों को? ये मिल गया हम लोगों को यूनियन। ये क्या मिला हम लोगों को? ये मिला हम लोगों को यूनियन। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, सो दिस इज योर यूनियन ऑफ सेट्स। दिस इज योर यूनियन ऑफ सेट्स। तो फिर अभी इसके थोड़े से एक्सटेंशंस देख लेते हैं। ओके, एक्सटेंशंस एज इन, अगर मैंने A यूनियन B किया और मैंने B यूनियन A किया, कुछ फर्क है? मैंने A यूनियन B किया है, अब मैंने B यूनियन A किया, कुछ फर्क है? नहीं बॉस। 2 4 6 8 1 2 3, कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, है ना? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हमें A यूनियन B और B यूनियन A इसको सेम ही कंसिडर करना है, क्योंकि वो सेम ही है, कंसिडर करने की तो बात ही नहीं। ओके, अब दूसरा, A यूनियन फाई इज व्हाट? A। जैसे कि सपोज मेरे पास A सेट है, लेट्स से इट इज 1 2 3। मेरे पास B सेट है विच इज एम्प्टी सेट। ओके, मेरे पास B सेट है विच इज एम्प्टी सेट। तो फिर अगर मैंने A यूनियन B को फाइंड आउट किया, A यूनियन फाई को फाइंड आउट किया, अगर मैंने A यूनियन फाई को फाइंड आउट किया, मतलब A के भी एलिमेंट्स चाहिए, B के भी एलिमेंट्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा फिर? A के भी एलिमेंट्स चाहिए और B के भी एलिमेंट्स, तो B में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या एलिमेंट लिखेंगे उसके? तो क्या मिलता है फिर हमें? ये हमेशा A मिलता है। एम्प्टी सेट के साथ कभी भी यूनियन करो तो A ही मिलेगा।
एम्प्टी सेट के साथ तुम लोगों ने अगर यूनियन किया तो तुम्हें हमेशा सेम सेट मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए खुद के उसी सेट के साथ यूनियन करना है तो ए ही मिलेगा। लेट्स से ए है हमारे पास 1 2 3, 2 बार लिख रही हूँ मैं ए को सो दैट अच्छे से समझ में आ जाए। अब ए यूनियन ए करना है मुझे तो ए के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और ये भी सारे एलिमेंट्स। तो फिर से डबल तो नहीं लिखेंगे ना, फिर से 1 2 3 लिखेंगे क्या? नहीं। फिर से 1 2 3 लिखेंगे क्या? नहीं। डन। सो दिस इज व्हाट ए। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट ए। ओके, सो ए का ए के साथ यूनियन करो तुम्हें हमेशा ए ही मिलेगा। ए का ए के साथ यूनियन करो हमेशा ए ही मिलेगा। नेक्स्ट, और एक, मैं इसमें से सारे, देखो सारे रिजल्ट्स काम के नहीं होते हैं, कुछ ही रिजल्ट्स काम के होते हैं, तो जो काम के है ना वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फिर लेट्स से काम के मतलब वो भी ऐसे लाइक रिलेट हो पाती है चीजें, इसलिए बाद में जब तुम लोग प्रोबेबिलिटी वगैरह सीखोगे तो उसमें तुम लोगों को ये फायदा देगा इस तरीके से, ठीक है? सो अभी मान के चलो तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, और मान के चलो तुम्हारे पास ए सेट है 1 2 3। ओके, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा 4 5 6, है ना? तो फिर ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6। डन? 1 2 3 4 5 6। ओके, सो दिस इज योर ए यूनियन ए डैश, ठीक है? तो ये बन गया तुम्हारा यूनियन, ये बन गया तुम्हारा यूनियन। अंडरस्टूड दिस पार्ट? गेटिंग माय पॉइंट? यस। ओके, अब बात करते हैं आगे। अभी मान के चलो ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, अभी ये सबसेट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, इफ यू रिमेम्बर। ए इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी, then A union B is equal to B. A union B is equal to B. Suppose A है हमारे पास, let's say 1 2 3, और B है हमारे पास 1 2 3 4 5 6. Can I say A is subset of B? Yes, we can say. Why? Because A का part B में दिखाई दे रहा है, मतलब A के सारे elements B में present है. So that means what? A is subset of B. Okay, that means what? A is subset of B because A के सारे elements B में present है. A के सारे elements B में present है. That means what? A is subset of B. तो चलो फिर अभी A union B find out करते हैं फिर इस केस में. A union B मतलब A के भी सारे elements आने चाहिए, B के भी सारे elements आने चाहिए. तो A के elements लिख दिए, B के भी सारे elements आने चाहिए, तो 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6. क्या मिल गया हम लोगों को? B मिल गया. क्या मिल गया हम लोगों को? B मिल गया. अंडरस्टूड? यस, समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो यार. यस, डन? ओके, सो दिस इज वन मोर रूल. दिस इज वन मोर रूल. ओके, अभी यूनिवर्सल सेट का वो रूल यहीं पे देख लेते हैं हम लोग. यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर मैंने ए के साथ किया, यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर हमने ए के साथ किया तो क्या मिलेगा? रे यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा. क्या मिलेगा हम लोगों को? यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा. तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ 1, यू के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, ए के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए. 1 2 3 ऑलरेडी है. डन? ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर यूनिवर्सल सेट. This is nothing but what? Universal set. Done? Yes. So ये कुछ प्रॉपर्टीज थे यूनियन के बारे में. इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो. यस, कुछ प्रॉब्लम होगा किसी को तो पूछ लो. अकाउंट्स का हो गया एक चैप्टर. यस, अकाउंट्स का एक चैप्टर हो गया. लेट मी नो क्या सीन है, मतलब उस तरीके से फिर
स्पीड वगैरह अपना स्टिल नॉट ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अकाउंट्स के बड़े बड़े चैप्टर्स रहते हैं यार, अकाउंट्स के बड़े चैप्टर्स रहते हैं। मैथ्स के दो पार्ट्स है ना, दो पार्ट्स है ना मैथ्स के, तो वो ऐसे समझ के चलो कि मैथ्स के दो चैप्टर मतलब अकाउंट्स का एक चैप्टर। ओके 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 ओके, लेट इट बी। ओके चलो, सो ऑल राइट, यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके डन। मैथ्स का एक्चुअली सिलेबस थोड़ा वास्ट रहता है जनरली, मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे होता है। इंटरसेक्शन एंड अकाउंट्स का कैसे होता है, उसका एक एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हेवी रहता है, तो फिर उसको वैसे टाइम लगता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, intersection of sets. Let's move to intersection of sets now. देखो इंटरसेक्शन मतलब सबको पता है। लेट्स से मैंने लिया A1 2, कुछ अलग लेते हैं यार, A B P Q एंड मैंने B लिया PQRS। ओके, तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यूनिवर्सल सेट मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है, लेट इट बी। ये A सेट है, ये B सेट है, दोनों में कॉमन क्या है? PQ PQ P एंड Q। ये जो A हो गया और ये B हो गया, तो A में क्या क्या आ रहा? A B PQ। B में क्या आ रहा? PQRS। एम आई राइट? ओके, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया फिर? A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन P कॉमा Q, दोनों में कॉमन इज व्हाट? P कॉमा Q, है ना? ये हो गया इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन है, दैट इज व्हाट? इंटरसेक्शन। नाउ अब कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं इसके, क्योंकि इसको तो यार देखो ये एग्जांपल्स देने में कुछ पॉइंट नहीं है। हाँ चलो, मैंने ए दिया, मैंने बी दिया, बताओ मुझे ए इंटरसेक्शन क्या है। इतने प्यारे प्यारे सम्स नहीं करेंगे हम लोग, ओके? इतने प्यारे प्यारे सम्स आते भी नहीं है, ओके? सो कुछ नया पूछेंगे, क्योंकि ये सब चीजें तुम लोगों ने सीखी है ऑलरेडी, ओके? स्टेट बोर्ड वालों ने तो, उनको तो चैप्टर ही रहता था। चलो, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एंड बी है 2 4 6, बी है 2 4 6। तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन कितना होगा फिर? ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? ए में और बी में क्या क्या कॉमन है? ए और बी में क्या क्या कॉमन है? दिस 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 दिस, डन। ए इंटरसेक्शन बी। अब कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। लेट्स गो थ्रू दी प्रॉपर्टीज नाउ। ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट बी इंटरसेक्शन ए। सीधी सीधी बात है। ए और बी में क्या कॉमन है? 2 and 4। और अगर मैंने पूछा बी और ए में क्या कॉमन है? 2 and 4, है ना? ए और बी में क्या कॉमन है, ऐसा मैंने पूछा, और मैंने पूछा बी और ए में क्या कॉमन है? 2 and 4 अगेन, है ना? अगेन 2 and 4। सो वन इन द सेम थिंग, इधर यू टेक ए एंड बी और यू टेक बी एंड ए, दोनों में से कुछ भी करो, यू विल गेट द सेम थिंग। नेक्स्ट, फाई इंटरसेक्शन ए। फाई इंटरसेक्शन ए मतलब ए सेट है अपना कुछ, तो 1 2 3। फाई मतलब एम्प्टी सेट है अपना, फाई मतलब एम्प्टी सेट है अपना। तो अगर मैंने ए और फाई में कुछ कॉमन लिया, ए और फाई में कुछ कॉमन लिया, कुछ कॉमन है दोनों में? कुछ भी नहीं है, ये तो एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब फिर से एम्प्टी, कुछ भी नहीं मतलब फिर से एम्प्टी। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? कुछ प्रॉब्लम किसी को हो तो पूछो। ओके, सो फाई इंटरसेक्शन ए, फाई मतलब एम्प्टी सेट, ए मतलब गिवन सेट, तो फाई और ए में इज देयर एनीथिंग कॉमन? नो, नथिंग मींस फाई, दैट्स इट। ओके, आगे ए इंटरसेक्शन ए डैश, और else I'm taking A intersection A, ओके? A और A का इंटरसेक्शन 1 2 3,
ए है हमारे पास 1 2 3, दोनों में क्या कॉमन है? वो खुद ही कॉमन है दोनों में, है ना? वो खुद ही कॉमन है, ए इंटरसेक्शन ए क्या है? वही हो गया ना, 1 2 3। डन? यस, गॉट इट? ओके, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो फिर कैसे होगा ए इंटरसेक्शन ए डैश? लुक एट इट, ए इज, लेट्स से, अभी यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा हमें, ए डैश फाइंड आउट करना है ना, तो वी विल टेक यूनिवर्सल सेट नाउ. So let's take help of universal set. I am getting 1 2 3 4 5 and 6. I am having a as 3 5 and 6, let's say. तो a dash क्या हो जाएगा? A dash would be 1 2 4. Am I right? है ना? अभी अगर मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है 3 5 6 का और 1 2 4 का, तो टेल मी, यस, इज देयर एनीथिंग कॉमन? कुछ कॉमन है इसमें? नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं है. So this is what? Empty set. This is what? Empty set. सब नॉर्मल प्रॉब्लम है यार, बच्चों वाले प्रॉब्लम है सबके सब, कुछ भी नहीं है उसमें. ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अभी सबसेट वाला सिचुएशन, कौन सी प्रॉपर्टीज देखी हम लोगों ने अभी तक? ये वाला प्रॉपर्टी देखा, ये वाला प्रॉपर्टी देखा, ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी. यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी. If A is subset of B, then A intersection B is equal to A. A intersection B is equal to what? A. Let's check it out now. ये property क्यों सही है? Look at this. A is given to you 1 2 3. B is given to you 1 2 3 4 5 6. Okay. Yes. Is A subset of B now? Yes. A जो है B का सबसेट है क्या? A जो है वो B का सबसेट है क्या? है, जरूर है ना? A is a subset of B. So अब ट्राई करते, क्यों एक A B का सबसेट है? क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है. So I'll check for A intersection B now. What is A intersection B? A और B में कौन कौन कॉमन है? A और B में कौन कौन कॉमन है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3. That's it. ओके, तो ये मुझे क्या मिल गया? ये मुझे ए मिल गया. ये मुझे क्या मिल गया? ए मिल गया, है ना? सही बात है ना? तो अगर सबसेट है तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये जो छोटा सेट रहता वो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा. ओके, सो यहाँ तक बस. और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया था तुम लोगों को, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आर कॉल्ड, or else if A intersection B is equal to 5, A and B are called as disjoint sets. A and B are called as what? Disjoint sets. समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? यस, कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो यार. ओके, आगे बढ़ते हैं. अभी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह कुछ काम नहीं आता है. ओके, यूज नहीं होता है. जनरली डी मॉर्गन्स लॉ ज्यादा यूज होता है, तो आई विल टेल यू व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ. हो गया रिवीजन अच्छा खासा? यस, जो लोग पहले से है. हाँ ना, कुछ तो बोलो. डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, कुछ ज्यादा ही अच्छे से होगा क्या? ओके चलो ठीक है. ए डैश यूनियन बी डैश. ओके, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज व्हाट? ए डैश यूनियन बी डैश. उसके बाद ए यूनियन बी होल डैश इज व्हाट? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. करना क्या है? इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं. ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, और इस इंटरसेक्शन का मैंने कर दिया यूनियन. इंटरसेक्शन का क्या कर दिया? यूनियन.
यहाँ पे ए यूनियन बी होल डैश है, तो इसका हो जाएगा ए डैश, यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन और बी का हो जाएगा बी डैश। सो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स एंड इंटरसेक्शन का होगा यूनियन, यूनियन का होगा इंटरसेक्शन लाइकवाइज। ओके, गॉट इट। सो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। जब जरूरत पड़े कैलकुलेशन में तब इसको यूज करना पड़ता है। स्पेशली क्या है ना, सेट्स का मेजर एप्लीकेशन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ही है। सेट्स चैप्टर का मेजर एप्लीकेशन जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी ओनली, दैट इज इन प्रोबेबिलिटी ओनली। ठीक है, तो ध्यान रखो कि ये जो तुम सीख रहे हो इसको हमें बाद में यूज करना है, स्पेसिफिकली जो लोग फाउंडेशन सीए करने वाले हैं वो लोग। ओके, याद रखो थोड़ा सा। यस, जिनका मैथ्स ना मिलने का प्रॉब्लम था उनको मिल गया। कोई कोई लोग थे ना जिनको कुछ तो मैथ्स में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी कि अरे मिल नहीं रहा था वगैरह वगैरह, कुछ तो सीन हुआ था। पराग था शायद, पराग। उसको कुछ तो रुकने को बोला था उन लोगों ने। कितने भी परसेंटेज लाओ कम ही पड़ते हैं यार, क्या करें अभी। डिफरेंस ऑफ सेट्स, कितने भी परसेंटेज लाओ कम ही पड़ते हैं। नहीं हुआ अभी तक सॉर्ट आउट, क्या बोल रहे हैं अभी वो, क्या बोल रहे हैं पराग अभी वो। रुकने रुकने को ही बोला है क्या? अलॉटमेंट होगा क्या, पर कितना रुके? तो कॉलेज चेंज करके क्यों नहीं? अभी तो शायद कौन सी लिस्ट अभी, सेकंड लिस्ट लगी क्या? सेकंड लिस्ट लग गई शायद, सेकंड या थर्ड, पता नहीं। इतना मतलब पता नहीं है मुझे प्रोसेस के बारे में। मानसी ने सिम्बोसिस में नहीं लिया क्यों? सेकंड लिस्ट पोस्टपोन। ओके 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 ओके, तो फिर तू क्या करने वाला है पराग, मैथ्स का? एडमिशन्स रुक गए हैं, क्या बात है, बढ़िया। सब रुक गया है, कोरोना ने सब रुका दिया। लेट इट भी, अभी क्या करें, दुनिया ही वैसे चल रही है। अब तो मुझे नहीं लगता, वो दिवाली के बाद बोल तो रहे हैं लेकिन पुणे का नंबर देख के तो नहीं लगता कि इतना मतलब हो पाएगा रिज्यूम। आई डोंट नो। एंड अगर हुआ तो भी कैसे करने वाले हैं, आई डोंट नो क्या। मतलब अभी तो सब लोग इनडिसिसिव है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। इवन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो माशाल्लाह है, क्या बोले अभी। चलो, ये सब डिस्कस करके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स देखते हैं हम लोग, बैक टू द डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या है देखो। अभी मैं पहले एग्जांपल्स लिख देती हूँ। 1 2 3 4 एंड यहाँ पे है अपना 2,4। ओके, अब ध्यान दो, a माइनस बी करना है हम लोगों को, 2 4 एंड 6 पे लिख देते हैं। a माइनस बी कर देना है हम लोगों को, मतलब a में से b को हटाना है। a में से मुझे b को हटाना है, तो a में से b को हटाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, a को ऑब्जर्व करो, b को ऑब्जर्व करो। तो b का कौन सा पार्ट a में है, 2 एंड 4। तो इस b के पार्ट को मुझे हटाना है। a माइनस बी मतलब क्या है, a में से b के पार्ट को हटाओ। तो ये ए था, उसमें से मैंने बी का पार्ट हटा दिया, तो क्या बचा फिर 1,3। क्या बचा फिर 1,3। सही बात है ना? यस। इसको और एक तरीके से देखते हो, देखो ध्यान दो, वेन डायग्राम से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, वेन डायग्राम से समझ में आ जाएगा। लुक एट दिस, याद है किसी को जो लोग पढ़े हुए ऑलरेडी? 2,4 2,4, ये ए है, ये बी है, 2,4 ये हो गया 1,3, बी इज व्हाट 6, है ना? तो मैंने क्या बोला था तुम लोगों को जस्ट अभी, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a में से b को हटा दो, ये तुम्हारा a है टोटल, इसमें से b को हटा दो, तो क्या बचा 1,3 बचा, है ना? सही बात है ना? सही बात है ना? ये हो गया पहला विजुअलाइजेशन। दूसरा विजुअलाइजेशन क्या है, a में से इंटरसेक्शन को हटा दो, a में से
इंटरसेक्शन को हटा दो। तो ए में से मैंने किसको हटाया? इंटरसेक्शन को हटाया, फिर भी मुझे ए माइनस बी का ही आंसर मिला है। तो ए माइनस बी कैन बी सीन एज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी कैन बी सीन एज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सही है ना? ए माइनस बी इज वॉट? ए माइनस बी इज वॉट? ए में से बी के पार्ट को हटाओ। तो मैंने ये ए में से बी का पार्ट हटाया, है ना? तो बी के पार्ट को हटाओ एंड ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना भी तो सेम ही है ना? तो ए में से मैंने क्या किया? ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, तो भी मुझे सेम मिला आंसर। सही बात है ना? यस, अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? अब दूसरा पार्ट दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं इसका? कैसे देख सकते हैं इसको? ओनली ए, इसको कैसे रीड कर सकते हैं? ओनली ए। ओनली ए मतलब सिर्फ ए, ए बी कुछ नहीं, बी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए, कॉमन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो सिर्फ ए में है? 1 एंड 3। तो इसको ओनली ए के तरीके से भी देखा जा सकता है। सिर्फ ए, इसका मतलब इसको a माइनस बी को ओनली ए के तरीके से भी देखा जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही बात? यस, ओके ओके। सो दिस वाज वन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैंने अलग अलग वे में तुम लोगों को ये चीज बताई। और एक तरीका है इसको समझने का, ध्यान दो क्या तरीका है। ये 1 3 2 4 और 6, इसको कोई कोई लोग कैसे लिखते हैं पता है? इसको कोई कोई लोग ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा भी देखते हैं इसको। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब इस क्या हो गया? हैंड रेज, कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? एनी डाउट? हैंड रेज आया था रिया का, एनी डाउट? हाँ No, नहीं no. ना? ओके ओके ओके, बाय मिस्टेक इट वाज, आई गेस। Yes, ma'am. Sorry. ओके, या नो वरीज। ओके, सो दिस वाज ए एंड दिस वाज बी, ठीक है? तो फिर इसको कैसे देखा जाता है? देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए कौन सा है? व्हाट इज ए? दिस इज ए। बी डैश कौन सा है? बी डैश इज दिस। ग्रीन कलर का पार्ट है वो ए है, और ब्लू कलर का पार्ट जो है वो बी डैश है। तो ए एंड बी डैश में कॉमन रीजन कौन सा है? ए एंड बी डैश में कॉमन रीजन कौन सा है? विच इज a minus b, which is a minus b, है ना? सही है ना? यस। सो a इंटरसेक्शन b डैश, ऐसे भी ये ज्यादा फेमस है, ये ज्यादा फेमस है। कौन सा? इसको देखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं, इसे जनरली नहीं लिखते। ये बस मैंने मेरा व्यू बताया था, ये जो है इसे जनरली लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बताओ फिर मुझे बी माइनस ए क्या होगा? फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश होगा। बी माइनस ए क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए डैश होगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? यस, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स की तरफ। अब आते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स की तरफ। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स क्या बोलता है? देखो, कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, जस्ट उसको याद रखो, ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसको याद रखो। ओके, वेरी फर्स्ट थिंग इज n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Second, uh,
n of A union B union C is n of A, n of B, n of C minus n of A intersection B, B intersection C, A intersection C plus n of A intersection B intersection C. ओके ये हो गए तुम्हारे दो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अब बाकी के तो देखो डेरिवेशन से आए हुए हैं, बाकी के जो फॉर्मूला है ना वो डेरिवेशन से आए, कैसे मैं बताती हूँ अभी। देखो ये एक फॉर्मूला देखो, n of A intersection B dash plus n of A intersection B is equal to n of A। तो यहाँ पे क्या सीन है, look at this, ये अपना A डायग्राम है, ये B है, this is A, this is B, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इसको इंटरसेक्शन B को इसमें ऐड कर रहे हैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज दैट टर्म, अभी बताया मैंने, व्हाट इज दिस, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, चलो फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट इज दैट टर्म, ग्रीन कलर्ड वन, यस ओनली ए, दैट इज ए माइनस बी, है ना, दैट इज व्हाट ए माइनस बी, दैट मीन्स इट इज ओनली ए, तो ओनली ए मतलब क्या हो गया, दिस टर्म रिप्रेजेंट्स व्हाट, ओनली ए। तो इसको ग्रीन कलर के रीजन को और येलो कलर के रीजन को मिला के हमें मिल रहा है n ऑफ ए, हमें मिल रहा है n ऑफ ए, दोनों को मिला के हमें क्या मिल रहा है, n ऑफ ए। ओके सो दिस इज दी वे, इसी को उल्टा कर सकते हैं हम लोग बी के फॉर्मेट में, n ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, n of A dash intersection B plus n of A intersection B is equal to n of B. n of A dash intersection B plus n of A intersection B is what? n of B. क्यों? क्योंकि ये only B है. This is what? Only B. है ना? Only B में हम intersection, ये only B का region था. इसमें हम लोग intersection add कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? B मिल जाएगा. That's it. Similar concept. ओके सो ये था अपना डिफरेंस सेट। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा यूनिवर्सल सेट की तरफ। लेट्स से दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट ए, ये सेट ए है, तो बाहर का पार्ट क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, बाहर का पार्ट क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो दोनों को मिला के क्या मिलेगा, एन ऑफ ए, और एन ऑफ ए डैश को मिला के हमें क्या मिलेगा, एन ऑफ यू मिलेगा। दोनों को मिला के हमें क्या मिलेगा, एन ऑफ यू मिलेगा। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए डैश, दोनों को मिला के हमें क्या मिल गया, यू मिल गया, यूनिवर्सल सेट, है ना। तो फिर यही बात है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ यू। ठीक है, सो ये था अपना कार्डिनलिटी के बेसिस पे फॉर्मूला का लिस्ट, कार्डिनलिटी के बेसिस पे फॉर्मूला का लिस्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ओके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, जो लोग लेट ज्वाइन किया, ये जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उन्होंने उनको उनको मुझे पूछना है कि तुम लोगों ने देखे क्या प्रीवियस वीडियोस, प्लीज लेट मी नो। यस 3 लोग हैं आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 लोग हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं, उनको पूछ रहे हैं मैं स्पेसिफिकली। प्लीज टेल मी वेदर यू हैव गॉन थ्रू प्रीवियस वीडियोस और नॉट, प्लीज टेल मी फास्ट। हाँ ना, कुछ भी चलेगा, मैं डांटने नहीं वाली हूँ अगर नहीं देखे होंगे तो। नए नए हो तुम लोग, अभी अभी नहीं डांटूंगी। जस्ट टेल मी फास्ट, जो नए लोग हैं उन्होंने देखे नहीं देखे, हाँ ना, प्लीज बताओ। नहीं बताना चाहते हो, अरे देखे, कितने देखे, जो हाँ बोला है, कितने देखे लेक्चर्स, छोटे छोटे लेक्चर से, ज्यादा बड़े नहीं, 1-1 घंटे के क्लास इसीलिए रखे हैं हम लोगों ने, ज्यादा बड़े नहीं है लेक्चर, सारे देखे, वेरी गुड,
परफेक्ट। तो अगर तुम देखते हो लेक्चर्स तो तुम्हारा एक्सरसाइज जो है उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो माय सजेशन इज गो थ्रू द लेक्चर्स बिकॉज टू रिपीट द एक्सरसाइज वुड बी टीडियस टास्क, ठीक है। टीडियस एज इन जो ऑलरेडी पहले से अटेंड कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा वो बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं ले रही हूँ, मैं प्रॉब्लम सेट लेती हूँ, ठीक है। जो अपना मिसलेनियस है ना वो लेते हैं, क्योंकि उससे फिर तुम लोगों का एक रिविजन, इन लोगों का रिविजन भी हो जाएगा और तुम्हें भी एक आइडिया आ जाएगी, इसलिए। जो लोगों ने नहीं देखे हैं वीडियोस प्लीज गो थ्रू इट, ओके। सारे वीडियोस देख लो, क्योंकि इतना तो अभी सैटरडे संडे भी था एंड वीडियोस भी छोटे छोटे हैं। लाइक जैसे अगर तुम लोग देखोगे तो 1 घंटे का लेक्चर रहता है अपना, तो उसमें से एक 10-12 मिनट तो 10 मिनट मान के चलो सॉल्विंग के लिए निकल जाता है, कि तुम लोगों को मैं खुद को सॉल्व करने को देती हूँ तो उसमें निकलते हैं, तो अराउंड इफेक्टिवली इट बिकम्स ऑफ 45 मिनट्स। सो इट इज नॉट अ बिग टास्क टू कंप्लीट द लेक्चर ऑफ 45 मिनट्स, है ना। सो गो थ्रू इट, एक्सरसाइजेस सारे उसमें कवर्ड है, हमने हर एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज का, सो प्लीज गो थ्रू इट, दैट इज माय सजेशन, ओके। ओके, सो ऑर्डर्ड पेयर फिर हमने देखा था, ऑर्डर्ड पेयर हम लोगों ने देखा था। ऑर्डर्ड पेयर में हम लोगों ने क्या देखा था, एज नेम सजेस्ट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो जैसे कि सपोज मैंने बोला यस, पहले ऑर्डर पेयर्स को लिखते कैसे वो समझते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर्स को लिखा कैसे जाता है वो समझते हैं। देखो कोई भी दो सेट है, ए है अपना 1 2 3 और बी है अपना 4 5, दो सेट है। मुझे इनका फाइंड आउट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से आया बताती हूँ। दो सेट का प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ये रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। वो जो एलिमेंट्स रहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने वाले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है, तो 1,4 पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 1,5 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 2,4 नेक्स्ट वन, 2,5 next one, 3,4 next one, 3,5 next one। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 5,3 नहीं लिखा, मैंने 3,5 ही लिखा, क्योंकि वही मतलब है अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तुम अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं रहेगा। सो ऑर्डर पेयर मीन्स व्हाट, इन दिस केस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, you have to go with order. It should be 1,4 1,5 1 2,4 2,5 3,4 3,5 and so on, इस तरीके से होना चाहिए, ओके। सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ओके। तो ये था अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं बी क्रॉस ए लिखती हूँ, सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं बी क्रॉस ए लिखती हूँ, तो इट इज 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3। ये क्या हो गया अपना, फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन अभी ऑर्डर अलग है। अभी बी क्रॉस ए परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, पहले हम ए क्रॉस बी परफॉर्म करते थे, है ना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड ये जो है इनको, इसके जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। इसको ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज इन दिस केस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात, यस। थोड़ी बहुत मतलब उसमें कुछ है नहीं एक्चुअली, मैकेनिकली प्रोसीड करना है बस, ठीक है। इसका एक्चुअली यूज प्रोबेबिलिटी में होता है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लेट्स मूव टू योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन, ये ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है, उससे अच्छा हम लोग पहले रिलेशन सीखेंगे, फिर रिलेशन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, बिकॉज एनीवेज ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने का इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, और उसमें फालतू में फंसना नहीं है, ओके। सो हम रिलेशन को तो सीधा ये करते, रिलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एन ऑफ ए कितना है 3,
एन ऑफ बी कितना है 2, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना है 1 2 3 4 5 6। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज योर एन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। सो एन ऑफ ए क्रॉस बी से क्या समझ में आया, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज व्हाट, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, है ना। देखो ये 6 है, अगर ये 3 है, ये 2 है, तो 3 इंटू 2 इज व्हाट 6, है ना। सो दिस इज व्हाट योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो ये एक रिजल्ट है। एन ऑफ ए क्रॉस बी अगर तुम लोगों को फाइंड आउट करना है तो इसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे दैट इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ओके, सो एन ऑफ ए का एंड एन ऑफ बी का जो प्रोडक्ट है वो मुझे देगा एन ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा। ओके, रिलेशन। अभी रिलेशंस क्या है, रिलेशंस का मतलब है उसको देखो दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो देखो रिलेशन मतलब दो चीजें होनी चाहिए ना तब जाके उनको रिलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो आई शुड हैव टू वैल्यूज, आई शुड हैव टू सेट्स टू रिलेट देम। ओके, सो ऑब्वियसली आई विल रिक्वायर टू सेट्स। सो मान के चलो कुछ ए सेट है, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, एंड ए इज लेस देन 10 लेट्स से। बी है, b belongs to natural number and b is also less than 10। ओके, तो दो सेट्स को मुझे क्या करना है रिलेट करना है, एम आई राइट। सो इस रिलेशन को, इन दोनों के रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इधर लाइक दिस और लाइक दिस, ए टू बी, ऐसा रिलेट करते हैं। ओके, मतलब ए टू बी मतलब ऑर्डर पेयर में सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा। ए टू बी मतलब ऑर्डर पेयर में सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, बी आएगा, ये उसका मतलब है। ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट पोजीशन पे ए आएगा, सेकंड पोजीशन पे बी आएगा। समझ में आ रही बात, यस yes? तो ये मतलब होता है ए टू बी का, तो दैट इज व्हाई ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ओके, आई टेक इट एज 6, आई टेक इट एज 6। रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, देखो बताती हूँ मैं। लुक एट दिस, सपोज आई राइट ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा, ए इज व्हाट, हाँ 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 यस यस यस, वेट वेट वेट, बताती हूँ डोंट वरी। 1 2 3 4 5, बी इज व्हाट 1 2 3 4 5। ओके, देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, दोनों का ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 1,1, एक मिनट, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5. Next, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. ये हो गया अपना ए क्रॉस बी, है ना, दिस इज योर ए क्रॉस बी। तो अभी इसमें क्या है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे ए क्रॉस बी हमने परफॉर्म किया है और ए क्रॉस बी में हमने ए के एलिमेंट्स पहले लिखे, अब अभी अभी ए और बी के एलिमेंट्स तो सेम है, बट मैंने एक जनरल बोलने के लिए ए के एलिमेंट्स पहले लिखे हैं फिर बाद में बी के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये हो गया पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट। लेकिन रिलेशंस में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान दो। आर इज इक्वल टू, सपोज मैंने कुछ रिलेशन डिफाइन किया, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट
A belongs to set A, B belongs to set B, and A square is equal to B. क्या डिफरेंस है? मैंने यहाँ पे अब कंडीशन रखा है। ये जो रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है ना, इसको इग्नोर करो, ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे। हमें समझना क्या है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बीच का डिफरेंस समझना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग, बस ए एंड बी के पेयर्स बनाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, बस ए एंड बी के पेयर्स बनाते हैं। ओके, और रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पेयर्स को उठाएंगे जहां पे ये सेटिस्फाई होगा। हम सिर्फ उन्हीं पेयर्स को उठाएंगे जहां पे ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। यस, समझ में आई बात? सो रिलेशन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बस इसी को सेटिस्फाई करने वाले पेयर को हमें उठाना है और किसी को नहीं। ठीक है, तो फिर कौन से पेयर से ऐसे जो उस पेयर को सेटिस्फाई करेंगे, कौन से सिचुएशन से जो उस पेयर को सेटिस्फाई करेंगे, देखते हैं। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1,1, ये एक पेयर मिल गया मुझे। दूसरा 2,4, ये एक पेयर मिल गया मुझे। और कोई है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज व्हाट, जस्ट यू आर पेयरिंग द elements in order, and relation means what, you are taking only those pairs which are satisfying this particular condition. इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। गॉट इट नाउ? यस, जिसको डाउट था टेल मी फटाफट। यस, कंफर्म करो एक बार, समझ में आया नहीं आया? गॉट इट ना, पक्का? नॉट इवन ए सिंगल डाउट, करेक्ट? ओके, so this is the relation. So what conclusion I can make from this is your relation is subset of Cartesian product. Okay, so relation is subset of Cartesian product. Relation is what? Subset of Cartesian product. Understood now? Yes, समझ में आ रही बात? ओके, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी पता नहीं तुम्हारे कॉलेजेस कब स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन जब भी कभी स्टार्ट होंगे, अगर पेपर जब भी तुम्हारे 11th के जो भी स्टार्ट वगैरह होंगे, जो एग्जाम्स वगैरह प्रॉपर, तब इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। डोमेन, कोडोमेन, रिलेशंस, ये सब पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, सो बाकी का आगे का कुछ अच्छे से, मतलब इससे पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो बहुत ही टाइम पास था, है ना, वो बहुत ही सिंपल सिंपल इजी पीजी था। बट नाउ we need to focus. ठीक है, so relation is subset of Cartesian product. Why is this so? Because all the elements which are included in the relation are present in what, your Cartesian product. All the elements which are included in relation are present in what? Cartesian product. Okay, so therefore relation is what? Subset of Cartesian product. अब चलते हैं आगे। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, अभी मैं कुछ एक एग्जाम्पल लेती हूँ, तुम लोग मुझे रिलेशन में क्या क्या लिखोगे मुझे बताओगे। ठीक है, सो आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल एज एक्स ए इज योर 1, 5, 7 and B is 1, 4, 9, 16. ओके, ऐसे समझ के चलो, A एलिमेंट इज लाइंग इन A और B इज लाइंग इन B। तो R रिलेशन हमने डिफाइन किया है A, B such that A belongs to A and B belongs to B, and we are having a and we are having A square is equal to B. We are having A square is equal to B. Can you tell me what is included in relation then? अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो रिलेशन में क्या क्या इंक्लूड है?
क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है? यस टेल मी फास्ट। रिलेशन में क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है? टेल मी फास्ट। ओके, बस। यस यस यस, करेक्ट। यस, ओके। यस, समझ में आ रहा है मतलब। गुड गुड गुड। सो क्या क्या होगा फिर इसमें? रिलेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? कौन से नंबर्स है जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 का स्क्वायर 1, तो 1,1 है ना। देखो जरा क्या किया मैंने, ए के जगह पे पहला ए का एलिमेंट लिखा। 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 आता है क्या मेरे पास? 1, यस है। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे पहला पेयर 1,1। 3 का स्क्वायर 3 है मेरा ए, 3 का स्क्वायर 9 है क्या मेरे पास? 9, यस इट इज देयर। 5 रखेंगे यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25, 25 कॉमा बी है क्या? 25 मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो बी 25 हो गया। तो 5 कॉमा 25 ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। 7 का स्क्वायर 49, 7 एंड 49 नहीं है, तो आई विल कंप्लीट इट, विल कंप्लीट दैट ब्रैकेट। डन, दिस इज योर रिलेशन। अब इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं डोमेन क्या है। देखो रिलेशंस में ना तुम्हारे जो ए के वैल्यूज होते हैं ना पेयर्स में, ये जो पेयर है ना तुम्हारे, जो ये ए के वैल्यूज होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं प्री इमेजेस, और इनको हम लोग बोलते हैं इमेजेस, है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस इज योर डोमेन। कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस इज व्हाट योर डोमेन। तो सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस क्या है? 1 एंड 3। तो ये क्या हो गया? डोमेन। जिसको डोमेन में डाउट था उसका क्लियर हो गया डाउट। इसको नहीं लिखना है हम लोगों को डोमेन में, हम लोगों को किस पे देखना है? इसकी तरफ देखना है। इसको नहीं लिखना है हम लोगों को डोमेन में। हमें किसकी तरफ देखना है? हमें इसकी तरफ देखना है। ओके, सो these are what? प्री इमेजेस। सो प्री इमेजेस का कलेक्शन सेट is what your domain. So 1 and 3 domain. Range, range is what? Set of images. Range is what? Set of images. Is A related to B? It's same as B related to A? No, not at all. B देखो, अगर अगर यही रिलेशन को मैंने ऐसे लिखा होता, देखो ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर यही रिलेशन को मैंने ऐसे लिखा होता, देखो ए आर इज इक्वल टू बी कॉमा ए स्लैश ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए, ऐसा अगर मैंने लिखा है उसको, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं पहले बी के एलिमेंट्स चेक करूंगी ना, मतलब मैं 1 को चेक करूंगी। हाँ यहाँ पे रखूंगी 1 का स्क्वायर 1 है क्या ए में? 1 हाँ है भाई, तो पहला पेयर आ गया 1,1। दूसरा 4, 4 का स्क्वायर 16 है क्या? 16 यहाँ पे नहीं। 9, दूसरा 9, 9 का स्क्वायर 81 है क्या? 81 ए में नहीं। 16, 16 का स्क्वायर 256 है क्या? 256 ए में नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा रिलेशन सिर्फ इतना ही होगा। आई वोंट go with 3,9. I won't go with 3,9, है ना? Understood? So range क्या होगा फिर? 1 and 9. Yes. So I hope this is clear to you. And range मतलब क्या होता है? It is what? Basically set of images. देखो डोमेन एंड रेंज के केस में हमें ऊपर देखना ही नहीं है। डोमेन एंड रेंज के केस में हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है। बताती हूँ। डोमेन एंड रेंज के केस में हमें सिर्फ क्या करना है? यहाँ पे देखना है। हमें यहाँ पे देखना ही नहीं है। हमें क्या दिए हुए हैं सेट्स, हमें देखना ही नहीं है। हमें क्या देखना है कि आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन मेरे पास कौन से वैल्यूज आए?
1,1 3,9 1,1 एंड 3,9 ये वैल्यूज मेरे पास आए, है ना। उसमें से मैंने क्या बोला, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्री इमेजेस होते हैं, ये क्या होते हैं, इमेजेस होते हैं। तो इसका मतलब ये 1 क्या है, प्री इमेज, ये 1 क्या है, इमेज, ये 3 क्या है, प्री इमेज, ये 9 क्या है, इमेज, इस तरीके से। ओके, एंड डोमेन क्या होता है, डोमेन इज व्हाट, सेट ऑफ इमेजेस। रेंज क्या होता है, सॉरी, सेट ऑफ प्री इमेजेस, आई एम सो सॉरी, सेट ऑफ प्री इमेजेस। तो हमारे केस में प्री इमेजेस कौन सी है, जो पहले एलिमेंट्स रहते हैं ना, पहले वाले एलिमेंट्स फर्स्ट प्लेस पे, ये प्री इमेज हो गया। ये 1,1 में से ये प्री इमेज हो गया, ये 3 जो है ये प्री इमेज हो गया। तो कलेक्शन ऑफ सच प्री इमेजेस इज योर डोमेन। ओके, कलेक्शन ऑफ सच प्री इमेजेस इज व्हाट, डोमेन। अंडरस्टूड द डोमेन नाउ, यस, डाउट जिसको है बोलो, अंडरस्टूड और नॉट। नहीं समझ में आया अभी भी, क्यों रे, कहाँ पे प्रॉब्लम, एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताओ, लेट मी नो, कहाँ पे इशू हो रहा है, मतलब कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रही है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये जो है, ये पहले वाले नंबर्स जो रहते हैं उनको हम प्री इमेजेस बोलते हैं। ओके, पहले वाले नंबर्स जो रहते हैं उनको हम प्री इमेजेस बोलते हैं, जो दूसरे प्लेस पे नंबर्स रहते हैं उनको हम इमेजेस बोलते हैं। तो अपने रिलेशन में हमने क्या देखा है, कैसे 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 नंबर्स आए, यस, व्हाट इज सेकंड नंबर इन ब्रैकेट आफ्टर प्री इमेज, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन, दैट इज इमेज, दैट इज इमेज। ये जो वन है, ये जो वन है ये इमेज है, ये इमेज है। ये जो 9 है ये क्या है, इमेज है। ओके, ये 1 और ये 9 ये क्या है, इमेजेस है। इसको हम लोग बोलेंगे रेंज। सेट ऑफ इमेजेस इज नथिंग बट रेंज। ओके, एंड सेट ऑफ प्री इमेजेस आर डोमेन। अब समझ में आया, बोलो जल्दी जल्दी, हाँ ना, पक्का ना, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो डोमेन मतलब सेट ऑफ प्री इमेजेस, रेंज मतलब सेट ऑफ इमेजेस। अब कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन थोड़ा सा हटके है, क्या हटके है उसमें, कोडोमेन मतलब, यस, डोमेन सॉरी रेंज कौन से सेट से आया, रेंज जो है कौन से सेट से आया, इस सेट से आया, है ना। ये हमने फाइंड आउट किया है रिलेशन से, ये 1,9 हमने फाइंड आउट किया है रिलेशन से, लेकिन हमें दिया क्या था, हमें ये दिया था, दिस इज योर कोडोमेन, दिस इज योर कोडोमेन। रेंज जो है 1,9 ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, तो वो क्या है, 14916, 14916। ओके, सो कोडोमेन मतलब रेंज कहाँ से आया है उस सेट को देखो, एंड वो सेट मतलब तुम्हारा कोडोमेन। अंडरस्टूड नाउ, यस, सबको कोडोमेन डोमेन रेंज इसमें ज्यादा डाउट्स रहते हैं। आई होप इट इज क्लियर्ड। अभी भी डाउट हो तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वरीज, टेल मी फटाफट। डन, पक्का, नो वन इज देयर विथ डाउट्स। ओके, सो अगले क्लास में हम लोग बस लास्ट वाला पार्ट कवर कर लेंगे, रिलेशंस का एक बार मैं बता दूंगी। ओके, कोडोमेन, ओके, कोडोमेन में क्या है, देखो कोडोमेन में हम लोग रेंज को पहले देखते हैं। रेंज क्या है, 1,9। रेंज मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस होता है। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस होता है। तो ये 1,9 हमने कहाँ से उठाया, ये 1,9 हमने यहाँ से उठाया, सही बात है ना, यस। ये जो 1,9 है, ये 1,9 हमने कहाँ से उठाया, ये 1,9 कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया। तो ये जो ओरिजिनल सेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ये जो ओरिजिनल सेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अंडरस्टूड और नॉट, बोलो जिसको डाउट था उसको। बोलो, पक्का ना, ओके, चलो फिर रुक जाते हैं, ठीक है, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।
दैट इज डे आफ्टर टुमारो। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।